फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने ये पूछा, आप तो सिर्फ स्मॉल कैप बताते थे, ये इंडेक्स फंड नया कहाँ से आ गया। पहले जो इंडेक्स फंड देखते थे तो लार्ज कैप का मोस्टली इंडेक्स फंड होता था, निफ्टी सेंसेक्स 30 का ही इंडेक्स फंड होता था। पर रिसेंट 1-2 साल में स्मॉल कैप का इंडेक्स आया है, मिड कैप का इंडेक्स आया है। जब तक मैं परफॉर्मेंस नहीं देख लेता हूँ, जब तक AUM उसका बढ़ नहीं जाता है, तब तक मैं अपना पैसा या इन्वेस्टर का पैसा लगाने नहीं बोलता हूँ। तो 2 इंडेक्स फंड है, स्मॉल कैप इंडेक्स 250 और मिड कैप इंडेक्स 150। यहाँ पे आप इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। अभी यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन और पूछा गया है कि फंड मैनेजर को हर हाल में पैसा मार्केट में इन्वेस्ट रहना ही पड़ता है, चाहे उनको पता भी चल भी जाए, न्यूज भी आ भी जाए, तो भी खराब न्यूज के कारण भी वो सेल नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है कि फंड मैनेजर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप इन्वेस्टर हैं और ये फंड मैनेजर है, आपने सारा पैसा दिया, फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि ये मार्केट है। अब फंड मैनेजर को ये पता चल जाए कि मार्केट खराब आने वाला है, नीचे आने वाला है और मैं पैसा निकाल लूँ, पर वो निकाल नहीं सकते हैं। क्यों? इन्वेस्टर नहीं बोल रहे हैं कि मुझे निकालना है, ये फंड मैनेजर को लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, पर इन्वेस्टर जब तक निकालेंगे नहीं पैसा, मैं अपना पैसा लगाया हूँ, मैं रिडीम नहीं करूँगा, तब तक फंड मैनेजर भी यहाँ से रिडीम नहीं कर सकते हैं। या फिर उनको लगता है कि कोई वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, खरीदना है, खरीदेंगे कहाँ से? पैसा इनके पास होगा, जब हम लगाएंगे इनके पास पैसा आएगा तब तो लगाएंगे। तो दोनों ही स्थिति में ना बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा चीज़ है, न्यूज पता है कि गिरने वाला है और गिर ही रहा है, सामने दिख रहा है, 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो है मान लीजिए, और तरह तरह के स्टॉक 50 से 60 स्टॉक्स है उनके पास। 5 करोड़ का एक ऐसा पोर्टफोलियो है, ऐसा स्टॉक्स में पैसा लगाया है जहां की उनको लगता है कि ये जितना वैल्यूएशन होना था हो गया है, और कोई दूसरा कंपनी है जहां की लोअर वैल्यूएशन पे उनको चीज मिल रहा है, तो यहां से सेल करके दूसरा कंपनी में परचेज कर सकते हैं। इसके लिए इन्वेस्टर का परमिशन जरूरी नहीं है। वो फंड मैनेजर इसीलिए तो है कि गलत जगह से जहां पे वैल्यूएशन हो चुका है, जहां जितना प्रॉफिट बनना था बन गया, वहां से सेल करके दूसरे में स्विच कर दिए। बाई सेल नहीं कर सकते हैं, उनको 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बेचना है, बेच करके पैसा नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर ने नहीं बोला है। अगर इन्वेस्टर पैसा निकाले, रिडीम करने लगे, तो हर हाल में एक ऐसा भी स्थिति होगा कि मार्केट अभी यहां से और अच्छा जाएगा, लेकिन इन्वेस्टर पैसा निकाल रहा है। कुछ इतना इन्वेस्टर आया कि 100 करोड़ रुपया पैसा निकालना है, इन्होंने 100 करोड़ रिडीम किया, पर फंड मैनेजर उन स्टॉक से पैसा नहीं निकाल सकते हैं जहां की रिमेन इन्वेस्टेड है, फिर भी उनको निकालना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि सबसे बड़ा ऑनर कौन है यहाँ पे? इन्वेस्टर है, मालिक ये है, ये जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। लेकिन एज पर वैल्यूएशन फंड मैनेजर ऊपर नीचे कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का NAV आज देखते हैं, जब शुरू हुआ था 95 में 10 रुपया से, 28 साल के बाद 3015 रुपया, ये लाइफ टाइम हाई चल रहा है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का NAV देखते हैं तो 3015 चल रहा है, जबकि ये शुरू हुआ था 1995 में, और ये 10 रुपये से शुरू हुआ था। लॉन्च डेट इनका था 1995 जब ये शुरू हुआ था, तब से लेके अब तक 300 गुना बढ़ चुका है पिछले 28 साल में। 28 साल में 28 गुना पैसा नहीं हुआ है, 1 लाख लगाया था 28 लाख नहीं हुआ है, 300 गुना पैसा हुआ है। ये वही फंड मैनेजर हैं जो वैल्यूएशन को चेंज करते रहते हैं। एक कंपनी से पैसा निकाला, दूसरे में लगा दिया। 1 लाख रुपया किसी ने लगाया था 28 साल पहले, तो 3 करोड़ रुपया है। काफ़ी अच्छा फंड है, मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में ये। अभी तो ये मिड कैप ही है, पहले ये मिड कैप स्मॉल कैप में लगाते थे। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है अगला, कि हमें दिखता है मार्केट में लास्ट 3 साल में 20% 30% रिटर्न, कुछ लोग कहते हैं कि 5-6% भी रिटर्न हो जाता है, इससे भी नीचे हो सकता है। 20-30% रिटर्न जो लास्ट 3 ईयर्स में दिखता है, या लास्ट 1 ईयर में आपको 25% दिखता है, लास्ट 2 ईयर्स में 33% दिखता है। म्यूचुअल फंड में इसी तरह से दिखता है रिटर्न हर जगह। लास्ट 3 ईयर में 30% रिटर्न दिखता है, ये 25, 33, 30, तो लोगों को लगेगा 2 साल के लिए लगाते हैं, 2 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। अरे 1 साल के अंदर लगाना नहीं है, 1 साल में तो 25% रिटर्न मिलता है। ऐसा सोच लेते हैं कि जो हो गया, जो दिख रहा है एक विंडो में, जिंदगी भर वही चलता रहेगा। ऐसा है नहीं, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये कन्फ्यूजन दूर रखिए। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लेते हैं कोई फंड 2018 में 10 रुपये से शुरू हुआ था, फिर 2019, 20, 21, 22, 23 में ये 25 रुपये चल रहा है। 10 रुपये का चीज 25 रुपया हो गया, 2.5 गुना हो गया। पर इस जर्नी में 25 तक जो आया, 10 से 12 हुआ 1 साल में, फिर 1 साल में 13 हुआ, फिर 1 साल में 15 हुआ, फिर 1 साल में 20 हुआ, फिर 1 साल के बाद 25 हो गया।
तो रेफरेंस आज रहेगा, जब भी हम रिटर्न चेक करेंगे आज रेफरेंस रहेगा। आज से 1 साल पहले 20 का चीज 25 हुआ तो 25% रिटर्न हुआ। आज से 2 साल पहले तो 15 का चीज 25 हुआ तो लगभग 33% आया। आज से 3 साल पहले 13 रुपया का चीज 25 रुपया हो गया, यानी 12 रुपया बेनिफिट हुआ। तो 13 रुपया में 12 रुपया बेनिफिट हुआ, तो इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स करेंगे, तो आपको 30% आएगा। पिछले 1 साल में 25, पिछले 2 साल में 33, आज से पिछला 2 साल, आज से पिछला 3 साल में 30%। ऐसे होता है। आप कहेंगे कि आने वाले 1 साल में भी तो 25 मिलेगा, लेकिन 2 साल रखेंगे तो 33 मिलेगा। कैसे होगा भैया मोरे? 25 के बाद ये 26 ही हो जाए, 26 ना होके 24 से 23 हो जाए तो गिर भी तो जाएगा। तो पीछे कितना बड़ा है, आगे उतना ही बढ़ेगा, कोई नहीं जानता है। उसी रेशियो में बढ़े इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्टॉक से हुए प्रॉफिट को किस फंड में इन्वेस्ट करूं। यदि तो आप स्टॉक्स में हैं और खूब अच्छा कर रहे हैं, अगर तो अच्छा नहीं कर रहे हैं, सब समेट दीजिए, कंप्यूटर लैपटॉप को शट डाउन कर दीजिए और सारा पैसा निकाल के स्मॉल कैप में 4 एक्टिव फंड और 2 इंडेक्स फंड में लगा के छोड़ दीजिए। लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं, स्टॉक्स में प्रॉफिट कुछ कुछ आ रहा है, तो उस सारे पैसे को आप इंडेक्स फंड के स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं, या एक्टिव फंड में बैंक वाला बोलता हूँ, SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, ICICI स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, एक निपॉन स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप भी जोड़ सकते हैं। इसमें आप धीरे धीरे करके डाइवर्ट कर दीजिए। कल परसों मुझे एक फ़ोन आया था कि 20-25 लाख रुपया मेरा स्टॉक्स में है, आपका वीडियो देखा, वहाँ इतना टाइम दे रहा हूँ, मेरा जो अपना काम है वो भी खराब हो रहा है और पैसा ज़्यादा कुछ बना नहीं है। धीरे 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 करके वो सारा पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि आप जब समय देंगे सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो आप जो भी काम कर रहे हैं वहाँ धीरे धीरे डिटेरिएट होगा और वो काम खराब हो जाएगा। और यहाँ इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं बन पाएगा जितना स्मॉल कैप ने के फंड मैनेजर ने बना के दिया है। 2 अलग अलग ऐप से SIP कर सकते हैं, 10-20 हज़ार ऐप से कर सकते हैं आप। एक ही स्मॉल कैप है, एक ऐप से लिया, फिर दूसरे ऐप से लिया, तीसरे ऐप से लिया, चौथे ऐप से लिया, कहीं भी ले सकते हैं। आप कोई ऐप ऐसा चला रहे थे जो अब अच्छा नहीं लग रहा है या फिर सारा सुविधा नहीं है, तो आप चेंज कर सकते हैं ऐप। जो आपको सारे टूल्स, म्यूचुअल फंड के सारे जो टूल्स हैं, उसका SWP ऑप्शन हो, STP ऑप्शन हो, सारे ऑप्शन हो, उस ऐप से आप अलग दूसरे ऐप में भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं इंडेक्स फंड में रिपे करें हाउस लोन को तो कैसा रहेगा। बिल्कुल करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा के बताता हूँ कि हाउस लोन अगर जो भी लिए हैं, मान लेते हैं कि आपने हाउस लोन लिया 50 लाख का, 25 साल के लिए लिया है 9% के रेट से, तो लगभग 41-42 हज़ार रुपया पर मंथ आपको EMI आ रहा है। इसका मैं बोलता हूँ 10 से 15% आप पैसे को स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में या स्मॉल कैप फंड में लगा दीजिए, तो प्रिंसिपल भी वापस आ जाएगा और इंटरेस्ट भी वापस आ जाएगा। कैसे आएगा यहाँ देख लेते हैं। लगभग आप 45-46 रुपये पर मंथ आपको कितना आ रहा था EMI, 41-42 हज़ार। 45-46 का अगर आप SIP करते हैं 25 साल तक और 14% का रिटर्न मिले स्मॉल कैप मिड कैप से, तो 1,25,00,000 रुपया हो जाता है। आपने टोटल कितना पे किया, इंटरेस्ट किया 75 लाख पे और मूलधन तो 50 लाख था ही, दोनों मिला के 1.25 करोड़ रुपया वापस दिए बैंक को, फाइनेंस कंपनी को, 1.25 करोड़ रुपया आपको वापस चाहिए। तो मात्र 4600 रुपया पर मंथ करेंगे तो 1.25 करोड़ आ जाएगा। यदि 14% का रिटर्न मिला तो, थोड़ा कम मिला तो थोड़ा कम होगा, थोड़ा ज़्यादा मिला तो ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह से जरूर 10-15% का जितना EMI है उसका 10-15% का जो है SIP भी कर लेना चाहिए।